बाजी प्रभु देशपांडे पुणे जिले के भोर क्षेत्र के हिरडस मावल के एक प्रतिष्ठित देशपांडे परिवार से थे। वह हिरडस मावल के वतनदार बांदल सरदारों के दीवान के रूप में कार्य करते थे। लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु की प्रशासनिक कुशलता, वीरता और अद्भुत नेतृत्व क्षमता को देखा, तब उन्होंने इस असाधारण व्यक्तित्व को अपने स्वराज्य के कार्य में सम्मिलित कर लिया। बाजी प्रभु ने भी पूरे मन और अटूट निष्ठा के साथ अपना जीवन स्वराज्य और शिवाजी महाराज को समर्पित कर दिया। वे ऐसे वीर थे जो किसी भी लालच या प्रलोभन के सामने कभी नहीं झुके। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के अनेक बड़े बड़े सेनापतियों को पराजय का स्वाद चखाया था। उन्होंने अफजल खान जैसे शक्तिशाली सेनापति का भी अंत कर दिया था। इन घटनाओं से घबराकर आदिल शाही दरबार ने बीजापुर से सिद्दी जौहर को आदेश दिया कि वह अपनी पूरी शक्ति के साथ शिवाजी महाराज पर आक्रमण करे। इतना ही नहीं, उस समय आदिल शाही ने मुगलों से भी संगठित होकर शिवाजी महाराज पर हमला करने का अनुरोध किया। सिद्दी जौहर ने अवसर देखकर जब शिवाजी महाराज पन्हाला किले पर थे, तब उस किले को चारों ओर से घेर लिया। इस घेराबंदी के कारण महाराज की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई। सामने विशाल सेना थी और उस प्रचंड शक्ति के सामने पन्हाला किले को लंबे समय तक संभाल कर रखना कठिन होता जा रहा था। घेराबंदी को तोड़ने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। अंततः यह निर्णय लिया गया कि जौहर का सामना करना ही होगा। लेकिन उसकी विशाल सेना से सीधे युद्ध करने के बजाय शिवाजी महाराज ने बुद्धिमत्ता से एक योजना बनाई। जौहर को छल देकर वहां से निकल जाना और फिर नई शक्ति के साथ किसी दूसरे किले से अर्थात विशालगढ़ से दुश्मन का सामना करना। आदिल शाही सेना का नेतृत्व सिद्दी जौहर के हाथों में था। उसके साथ सिद्दी मसूद और फजल खान भी थे, जो अफजल खान का पुत्र था। जौहर के पास लगभग 15,000 सैनिकों की विशाल सेना थी, जबकि शिवाजी महाराज के पास केवल 300 से 600 मावले थे। लड़ाई के दिन पूर्णिमा की रात शिवाजी महाराज ने एक साहसिक निर्णय लिया। वे पन्हाला किले से उतरकर घेराबंदी को तोड़ते हुए विशालगढ़ की ओर निकल पड़े। कहते हैं कि इसी योजना के तहत शिवाजी महाराज ने अपने समान दिखने वाले शिवा काशीद नाम के एक नाई को अपने रूप में सिद्दी जौहर के पास बातचीत के लिए भेज दिया। जब जौहर उस मुलाकात में उलझा हुआ था, उसी दौरान शिवाजी महाराज पन्हाला से सुरक्षित निकल गए। लेकिन जल्द ही जौहर को इस योजना का आभास हो गया। उसने तुरंत सिद्दी मसूद को शिवाजी महाराज का पीछा करने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद शिवाजी महाराज और उनके साथी घोड़खिंड तक पहुंच गए, लेकिन पीछा करने वाली मसूद की सेना अब बहुत करीब आ चुकी थी। घोड़खिंड का रास्ता बेहद संकरा था, इतना संकरा कि एक समय में केवल 1 या 2 सैनिक ही वहां से गुजर सकते थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वीर बाजी प्रभु देशपांडे आगे आए। उन्होंने शिवाजी महाराज से विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राजे, आप आधे मावलों को साथ लेकर तुरंत विशालगढ़ की ओर प्रस्थान कीजिए। जब तक आप सुरक्षित विशालगढ़ नहीं पहुंचते, तब तक यह बाजी इस खिंड को संभाले रखेगा। और फिर बाजी प्रभु ने अपने अदम्य साहस के साथ कहा, लाखों मर जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लाखों का पालनहार जीवित रहना चाहिए। आज यदि एक बाजी मर जाएगा तो ऐसे लाखों बाजी फिर जन्म लेंगे। राजे, आप विशालगढ़ अवश्य पहुंचिए। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए विशालगढ़ की ओर निकल पड़े। इधर घोड़खिंड में जैसे ही सिद्दी मसूद के सैनिक पहुंचे, उन्हें मावलों की सुदृढ़ पंक्ति का सामना करना पड़ा। मावलों की पीछे खड़ी टुकड़ियां और आसपास की ऊंची चट्टानों पर चढ़े सैनिक दुश्मन पर पत्थरों और चट्टानों की वर्षा करने लगे। खिंड का रास्ता इतना संकरा था कि एक समय में केवल 1 या 2 ही सैनिक मराठों की पंक्ति तक पहुंच पाते और वहां पहुंचते ही मार गिराए जाते। इस प्रकार मराठा मावलों ने मसूद की सेना पर भीषण प्रहार शुरू कर दिया।
बाजी प्रभु देशपांडे, फुलाजी, संभाजी जाधव और बांदल सरदारों ने अपने साहस और पराक्रम से दुश्मन सैनिकों को परास्त किया। बाजी प्रभु के अदम्य जोश और रणगर्जना ने अनेक शत्रुओं के हौसले तोड़ दिए। तब मसूद ने अपने बंदूकधारी सैनिकों को आदेश दिया कि वे पहाड़ियों पर चढ़कर बाजी प्रभु पर गोलीबारी करें। आदेश का पालन हुआ और बाजी प्रभु गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन घायल होने के बाद भी बाजी प्रभु डटे रहे। उन्होंने अपने मावलों को आदेश दिया, किसी भी परिस्थिति में अपनी जगह मत छोड़ना। उधर कुछ समय बाद छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित रूप से विशालगढ़ पहुंच गए और किले से तोपों का गर्जन हुआ। घोड़खिंड में खड़े बाजी प्रभु ने जैसे ही वह तोपों की आवाज सुनी, उन्हें विश्वास हो गया कि महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। अपने कर्तव्य की पूर्ति के संतोष के साथ उस वीर योद्धा ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इस भयंकर युद्ध में लगभग 300 मराठा मावले वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन मसूद की सेना को भी भारी नुकसान हुआ। लगभग 3000 सैनिक मारे गए। उधर शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ का घेराव भी तोड़ दिया और किले में प्रवेश किया। किले के किलेदार रंगो नारायण सरपोतदार ने भी अद्भुत वीरता के साथ किले की रक्षा की और जौहर की सेना को यहां भी पराजित किया। बाजी प्रभु और मराठा वीरों के महान बलिदान से वह भूमि पवित्र हो गई। इसी कारण घोड़खिंड का नाम आगे चलकर पावनखिंड पड़ गया। इस युद्ध के बाद शिवाजी महाराज ने सभी वीरों के बलिदान का सम्मान किया। वे स्वयं बाजी प्रभु के घर गए, उनके परिवार को सांत्वना दी और उनके पुत्रों को पालखी का मान प्रदान किया। संभाजी जाधव के पुत्र संताजी जाधव को भी मराठा सेना में स्थान दिया गया। पावनखिंड की यह गाथा आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्चा साहस और अटूट निष्ठा इतिहास को अमर बना देते हैं। उन सभी महान वीरों को हमारा शत शत नमन। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां हो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इतिहास के एक और रोमांचक अध्याय के साथ।